स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो की चर्चा खूब हो रही है। आखिरकार इजराइल ने ऐसा क्या बना लिया है कि इसकी चर्चा इतनी हो रही है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल की मीडिया में ये क्यों डिस्कस हो रहा है कि हमें भारत की तरह करना चाहिए। जानेंगे आखिरकार क्या करना चाह रहे हैं ये। फिलिस्तीन के साथ कैसी प्लानिंग इजराइल की चल रही है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पे एक आर्टिकल देख रहे हैं। इस तरीके के आर्टिकल इस वक्त बहुत ज्यादा डिस्कस हो रहे हैं कि इजराइल और ईरान मिडिल ईस्ट की स्थिरता में इन दोनों देशों की वजह से हलचल मची हुई है। ईरान और इजराइल जिस तरीके से एक दूसरे से लड़ रहे हैं या आगे की तैयारियां कर रहे हैं, ये मिडिल ईस्ट को इस वक्त बहुत ज़्यादा गर्माहट ला रहा है। वहीं दूसरी तरफ एक और चीज़ है और वो देखने को मिल रहा है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की इस खबर को देख सकते हैं जिसमें ये कह रहे हैं कि इजराइल ने अब एक फाइनल मूव चलना शुरू कर दिया है और इजराइल अब गाजा पे पूर्ण कंट्रोल करना चाहता है। यानी गाजा को लेकर अब आखिरी लड़ाई लड़ने के लिए उतरा हुआ है इजराइल। कहते हैं इजरायली आर्मी ने गाजा पर पूरी तरीके से कब्जे की तैयारी भी शुरू कर दी है। इजरायली सेना ने सोमवार को कथित तौर पर गाजा शहर पर कब्जे के लिए जमीनी हमला भी शुरू कर दिया है। अब ये वो क्षेत्र है जो मानवीय संकट में फंसा हुआ है। इजराइल बीते कई हफ्तों से यहाँ कार्रवाई कर रहा है। इससे पहले मार्को रूबियो इजराइल पहुंचे थे और जिस तरीके से उन्होंने बातचीत करी और बातचीत करने के बाद वो वापस आ गए। इसे देखकर एक चीज तो साफ लग रहा है कि इजराइल अपने इरादों के लिए आगे बढ़ेगा और इजराइल यहाँ पर रुकेगा नहीं। अब गाजा पर कब्जे के बाद आगे क्या सीन होगा, ये सबके लिए सवाल बन रहा है। क्या गाजा पर हमास के खात्मे और पूर्ण कब्जे के बाद इजराइल ईरान की तरफ बढ़ेगा। एक चीज तो इजराइल भी समझ चुका है कि इस वक्त जिस तरीके से मुस्लिम देश एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं और कतर पर हमला करके इजराइल ने एक बड़ा संकेत भी दे दिया है कि कल को किसी की भी बारी आ सकती है। और ऐसे में इस्लामिक देशों ने तैयारियां भी शुरू कर दी है। हालांकि इनकी नाटो जैसी कोई संस्था तो नहीं बन रही है और वो बनती हुई भी नहीं दिख रही है, लेकिन इतना जरूर है कि अगर भविष्य में ईरान और इजराइल का हमला होता है तो हो सकता है कि कुछ देश आर्थिक या सैन्य सहायता ईरान को देना शुरू कर दे। और इजराइल के अगर पिछले कुछ सालों के जो रिकॉर्ड हैं या पिछले कुछ महीनों के जो रिकॉर्ड हैं उसे आप देखें तो इजराइल ने क्या किया है। कहा जाता है जिन जिन संस्थाओं को, संगठनों को ईरान सपोर्ट करता है, जैसे हमास हो गया या हिजबुल्ला हो गया या यमन के हुती विद्रोही हुए, इनको सबसे पहले नष्ट करना शुरू किया इजराइल ने। अब ऐसा ये क्यों कर रहे थे? ये सबसे पहले सारी शाखाओं को काट रहे हैं कि कहीं से कोई मदद न आए और उसके बाद फिर हो सकता है कि ईरान के साथ इनका फाइनल लड़ाई हो, जो कि माना जा रहा है कि इस साल के दिसंबर तक में ईरान के साथ एक झगड़ा हो सकता है, एक बार फिर से हो सकता है। अब ऐसे में ईरान भी तैयार है। ईरान भी इस बात को कहता है कि हाँ जी हम भी तैयार हैं। उधर सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ एक एग्रीमेंट साइन कर लिया है। वो उसका भी कहना है एक तरीके से कि हम भी तैयार हैं अगर हम पर कुछ होता है। तो वैसे तो सऊदी और इजराइल के बीच में कुछ होगा भी नहीं, क्योंकि सऊदी और इजराइल के बीच में कई बड़े प्रोजेक्ट की बात भी चल रही है। लेकिन अगर ईरान के साथ होता है तो इस बार ईरान भी पूरी तैयारी में है और इस चीज को इजराइल ने पिछले बार की लड़ाई में भांपा है। अब ऐसे में इजराइल कैसे लड़ेगा? पिछली बार एक बड़ा संकट देखने को मिला था। इजराइल ने आयरन डोम तो लगाया था, लेकिन पिछली बार सैकड़ों रॉकेट जब गरजने शुरू हुए थे और गिरने शुरू हो गए थे, तब कहा जाता है कि इजराइल के कुछ हिस्सों को नुकसान भी पहुंचा था। और इजराइल ने एक चीज बहुत ही अच्छे से समझा कि उसका आयरन डोम 100% नहीं रोक सकता है। दूसरी बड़ी चीज ये है आयरन डोम के साथ कि आयरन डोम में लगने वाले मिसाइल बहुत ही ज्यादा खर्चीले होते हैं। एरो इंटरसेप्टर भी अगर इस्तेमाल करता है इजराइल तो इससे एक मिसाइल को दागने में लाखों शेकेल यानी कि इजरायली करेंसी खर्च होते हैं। अब काफी समय से इजराइल एक ऐसे हथियार को बनाने की कोशिश कर रहा था जो हथियार कम लागत में इजराइल को बहुत बड़ी शक्ति दे दे, और ऐसा लग रहा है जैसे इजराइल को कामयाबी मिली है। स्क्रीन पर एक वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो की चर्चा खूब हो रही है।
वैसे तो इजराइल जाना ही जाता है अलग अलग तरह के आविष्कारों के लिए। आयरन डोम बनाकर इजराइल ने दुनिया के सामने एक प्रतीक रखी। आज की डेट में आप देखेंगे अमेरिका गोल्डन डोम बनाना चाहता है, तो अर्दोगन ने स्टील डोम की घोषणा की है। तो ये बताता है कि आयरन डोम का जो कॉन्सेप्ट था इजराइल का, वो पूरी तरीके से सफल हुआ। अब इजराइल ने जो बनाया है ये है सबसे कमाल की। इजराइल के रक्षा मंत्रालय ने इसको लेकर ऐलान किया है और मंत्रालय का कहना है कि हमने आखिरकार फाइनली लेजर आयरन बीम डिफेंस सिस्टम बना लिया है और इनकी अत्याधुनिक सिस्टम की बैटरियों की तैनाती आने वाले महीनों में की जाएगी। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। क्यों बड़ी चीज है? क्योंकि इजराइल का ये नया आयरन बीम ड्रोन के अलावा मिसाइलों, रॉकेटों, मोटारों को मार सकता है। इससे ये धीमी गति से चलने वाले खतरे यानी कि ड्रोन को मार गिराने की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली। इजराइल ने ये भी साफ किया है कि बड़े पैमाने पर इसका प्रोडक्शन किया जाएगा और तैनाती भी बड़े पैमाने पर की जाएगी। इजराइल की सरकार और सेना को इस नए सिस्टम से बड़ी उम्मीद है। आयरन बीम से हवाई खतरों को मार गिराने में खर्चा भी कम आएगा। जैसे पहले मिसाइलों में लाखों सेकल खर्च हो जाते थे, ये नहीं होगा, बल्कि ये खर्च घटकर हजारों सेकल में आएगा। इजरायली अधिकारियों का तो कहना है कि आयरन बीम एक साथ कई हवाई खतरों का मुकाबला कर सकता है। ये एक बार में एक या दो खतरे को गिराने तक लिमिटेड नहीं है। आयरन बीम एम और आयरन बीम लाइट जैसे लेजरों का एक बड़ा फायदा ये है कि ये दुश्मन के रॉकेट और ड्रोन की खतरे की प्रक्रिया को बहुत पहले मार गिरा सकते। मतलब ये है कि जब किसी देश से ये इनकी तरफ फायर होगा, कहा जा रहा है कि ये उस देश के अंदर ही खत्म कर सकते हैं, क्योंकि इनकी स्पीड बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाती है। इस तेजी की वजह से लॉन्च के तुरंत बाद ये दुश्मन के इलाके में ही हवाई खतरे को नष्ट कर सकते हैं। लेजर तेजी से फायर करता है, इसलिए आईडीएफ के पास टारगेट को हिट करने का ज्यादा मौका होगा। लाइट बीम इजराइल की 3 लेजर प्रणालियों में से सबसे छोटी और सबसे कम दूरी की प्रणाली है। इसे अलग अलग व्हीकल्स पर रखा जा सकता है। आयरन बीम एम 250 मिलीमीटर 50 किलोवाट की बीम लॉन्च करता है। इसके अलावे एक पूर्ण आकार का आयरन बीम 450 मिलीमीटर 100 किलोवाट की बीम को लॉन्च करता है। कुल मिलाकर इजराइल ने अपनी जो कमी थी उस कमी को दूर कर लिया है। हालांकि इजराइल की मीडिया में ये डिस्कस हो रहा है कि फिलिस्तीन को लेकर जो कुछ भी चल रहा है, क्या हम भारत की तरह ढांचे का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं? अब भारत की तरह कैसा ढांचा? स्क्रीन पर फ्रेडरिक एगर को देख रहे हैं, काफी प्रतिष्ठित शख्स हैं। इन्होंने कहा कि जिस तरीके से भारत में केंद्र है, अलग अलग भाषा के, अलग अलग जाति के बहुत सारे राज्य हैं और सब मिलकर रहते हैं, चुनाव होता है, क्या ऐसा नहीं हो सकता है? 2 राष्ट्र तो नहीं बन सकते हैं, लेकिन भारत वाला फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं और इस मॉडल पर क्या हम आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि अब क्या होता है वो तो देखने वाली बात होगी, पर ये बात तो सही है कि भारत एकदम अलग है और भारत की व्यवस्था भी एकदम अलग है। दुनिया में यूनिक देश है भारत। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।